बहुत ही अमेजिंग ये फील, उनकी सिंप्लिसिटी, और जितने भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनकी सिंप्लिसिटी में ही वो बात है ना कि उनके काम में यू ऑलवेज फील इट। जब वो गाते हैं हम क्यों बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं 90s के गाने के साथ, बिकॉज वो लोग इतने सिंपल और इतने ज़्यादा प्योर है कि जब उनके गले से वो आवाज़ आती है तो वो प्योरिटी झलकती है बेसिकली। सो आई लव्ड इट। एंड आगे बहुत शानुदा एंड हमारे सोनू जी सबके साथ मैं कर रही हूँ, कोलैब कर ही रही हूँ। सो बहुत जल्दी आप वो लोग उनकी आवाज़ भी सुनोगे। साथ में मेरे जो मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट्स और भी जितने भी हमारे मेरे फेवरेट भाई कह सकते, क्योंकि आई कॉल देम भाई ओनली, जुबिन, स्टेबन, विशाल एंड अदर सिंगर्स ऑल्सो यू विल सी वेरी सून। तो बात करें बीटीएस की, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स कुछ बताना मेरे शेयर लिए करना मैं बताना चाहती हूँ फनी मोमेंट्स। मैं बताना चाहती हूँ कि ना जब मैं ना शूट कर रही थी तो पहला बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। जब सेकंड लुक का जब था ना तो मुझे किसी ने बोला ना आज सुबह ना ये गार्डन में सांप निकला था। तो आई वाज लाइक कि क्या सांप निकला था यहाँ पे, एंड आई वाज टू कॉन्शियस। मैं देख रही थी सांप का बिल किधर है, आसपास ना मुझे ऐसा एक बिल दिख रहा था। मुझे लगा कहीं पता चले कि मैं गा रही हूँ और पीछे से कोई सांप आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं ना टेंशन में वो सेकंड लुक हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपने हमें नहीं बताया ना, ताकि हम लोग कहीं ना रुके। एंड आपको पता है बारिश भी हो गई थी तो मेरा पूरा लुक ही खराब हो गया था बारिश में भीग के। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट जब मैंने गाना जब खुलता है और उसके बाद जब इनकी एंट्री होती है तो बहुत ही एक आई लव द कलर, जो कलर पर्पल वन है। यू नो नॉर्मली सिंगर्स जब फीचर होते हैं ना तो एक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं अरे यार सिंगर्स आ गए यार, क्योंकि एक्टर चाहते हैं कि पूरा स्क्रीन उसी को मिले, ये एक्टर मेंटालिटी होती है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये जब आती हैं तो लगता है यार सुकून सा, एक अच्छा लग रहा है यार, ये और क्यों नहीं आ रहा है यार। You know, so there are some singers who obviously carry themselves so well and they know कि वो अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आते हैं वो एक्टर को भी अच्छा लगता है। So she compliments the video also so well. इनके साथ और भी 2-3 लोग हैं जिनके मैंने काम किया, but I think with her especially she really enjoys, मतलब उनको विजुअली और ऑडियो भी इनको दोनों उतना ही मजा आता है। I'm sure मुझे तो बस एक्शंस करने रहते हैं हाथ से थोड़े बहुत, बट जो मेन है आई ऑलवेज फील जो हुक स्टेप आप लोगों ने ये वाला किया है मेरे से तो नहीं होगा अभी कर सकते हैं हम लोग। नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो जो आप लोगों ने किया ना गाने को, यू नो एक गाने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हुक स्टेप पे अगर आप कुछ ना करते एंड ओनली एक्सप्रेशंस भी देते वो कहीं ना कहीं से इट विल बी या इनकम्प्लीट होता। बट आप दोनों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है, मतलब गाना कहाँ से कहाँ चला गया। ऑब्वियसली गाना आई विल नॉट से खराब है क्योंकि ऑब्वियसली अपनी चीज़ों को कोई खराब नहीं बोलता है। 3 घंटे के अंदर 50,000 व्यूज हो चुके हैं। और सबसे बेस्ट या फनीएस्ट पार्ट था कि बारिश में हम लोग शूट कर रहे थे, फिर बारिश बंद हो गई पर इन लोगों ने शावर ऑन कर दिया। तो आप अगर वो एक सीक्वेंस देखोगे, जब मैं येलो साड़ी पहनी हुई ब्लैक शर्ट बहुत ही हॉट सिजलिंग, वो पूरा हम शावर में कर रहे हैं तो उन्होंने नहीं गीला तो करना ही है, बारिश बंद हो गई तो शावर में करेंगे पर करेंगे। और ट्रस्ट मी वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है जो हम बारिश की जगह शावर में भीग के कर रहे हैं। बट वो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आया अलग लग रहा है। अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा बिग बॉस से आई है, आपने उनकी जर्नी देखी, कुछ भी कोई क्लिप्स विजुअल्स कुछ भी देखा आपने? आप किस विजुअल की बात करें ये बताइए। देखिए वो कल तो आए नहीं इंडस्ट्री में, या तो आप आई हैं, अब वो सब जानना चाहते किस विजुअल की आप बात कर रहे हैं। देखिए वो विजुअल सबने देखा है। बट एक मिनट लेट मी करेक्ट हिम, विजुअल देखा सबने, एक्सपीरियंस इन्होंने पर्सनली भी किया है क्योंकि किस मैंने दोनों बार स्क्रीन पे इन्हें ही शूट की है, सीरीज में भी और शॉर्ट मूवी में भी। तो शरद आप बोलो आगे। बिग बॉस में स्टेटमेंट एनीथिंग एल्स यू वांट टू से नाउ? वो तो शरद स्टेटमेंट दी गई थी जिनके साथ इनका केस हुआ था डेयर के टाइम पर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी दैट शी इज अ बैड किसर। इज दैट ट्रू? लाइक अभी शरद कुछ नहीं बोल पाए। ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर कहूँ तो डेफिनेटली आई थिंक शी गेट्स इनटू द कैरेक्टर रियली वेल एंड जितना इन्होंने परफॉर्म किया अच्छे से किया परफॉर्म। बट जो भी इनके साथ बिग बॉस में हुआ, जैसे भी हुआ, इट्स टोटली हर जर्नी एंड आई थिंक जिस तरह इन्होंने प्ले किया है जिस भी अंदाज में, अच्छा हो बुरा हो, इट्स टोटली हर कॉल। आई मीन हम लोग कोई आई नहीं थिंक बोले। देखिए यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे और मैं कैरेक्टर कर रही थी। जब इनके साथ सीरीज और शॉर्ट मूवी कर रही थी, इट वाज अ कैरेक्टर,
एक टास्क नहीं था जो मुझे करना है, तो वहां मैं अपना 100% क्यों दूं? जब मैं इनके साथ थी तब मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि वो जरूरी था। वहां मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी और डायरेक्टर ने बोला था कि ऐसा रिक्वायरमेंट है इस सीन का। वहां ना मेरे किसी डायरेक्टर ने बोला था, इट वाज माय कॉल, इट वाज जस्ट अ डेयर। तो मैं अपनी किस भी वहां क्यों वेस्ट करूं, और ना उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल है। मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करके वो टास्क जीतना था, जो मैंने जीता। एंड आई थिंक अब हमें बारिशों पे फोकस करना चाहिए। Okay, lastly, but how do you think she played in the Big Boss में कैसा she played? यार जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, आई थिंक इट वाज शॉर्ट जर्नी बट इट वाज अ गुड एक्साइटिंग जर्नी, बिकॉज जो बीच में थोड़े ग्लिम्सेस आए या हमने थोड़े बीटीएस देख लिए या कभी सोशल मीडिया पे देख लिया, आई थिंक शी एंजॉयड हरसेल्फ। Yeah, I did. देख रहा था वो एंजॉय कर रही हैं, और जो आई थिंक हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वी ऑल वर टॉकिंग दैट वो जाके मतलब एंजॉय करके आ गई। बी ए पार्ट ऑफ द एंटायर जो इनका हुआ पूरा वो जो एपिसोड हुआ वो लेकर बाकी सब चीजें लेकर, आई थिंक शी इज आउट एंड शी इज डेफिनेटली लर्न And I- एक्सपीरियंस हुआ इनके लिए, आई एम श्योर। I feel if you don't leave your dignity and your grace जिससे आप जा रहे हैं और वही मेंटेन करके बाहर आ रहे हैं, जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो nothing like it. ऑल्सो जब मैंने अभी काम किया इनके साथ, इनकी वीडियो में फाइल देखी, आई थिंक बहुत ग्रेसफुली इन्होंने पूरे गाने को लिया है। एज अ वुमन वेयरिंग अ साड़ी एंड डूइंग सच अ सॉन्ग, इट्स नॉट इजी, यू नो, सो बहुत ही ग्रेस एंड विद दैट पॉइज, एंड इट्स नॉट लुकिंग चीप, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग क्लासी, इट्स लुकिंग ये गाना लग रहा है कि यार वो जैसे मैंने कहा ना, वेरी अगर मैं कहूँ तो इफ आई कैन प्रॉब्ली लेबल इट एज अ आइकॉनिक टिप टिप बरसा पानी, Yeah. you know, that kind of a feel कि when a girl is dancing around the hero, and उतने ही you know with that very panache and that style and swag and everything, it's looking beautiful. कहीं भी गाना कुछ खराब नहीं है। That's why I Yeah. imagined Udit ji's voice with Correct, टिप टिप correct, बरसा पानी, correct. and उनके जितने भी आखिर तुम्हें आना है, and जितने भी बारिश के सबसे the biggest song Biggest only song Udit उदित जी ji ने ही दिए। Correct, correct. So we thought of like Udit ji will be like the bestest. Best person for us. सरन भाई और ये आपका दोनों का उदित नारायण का सॉन्ग आपने सुने होंगे, कौन सा सॉन्ग फेवरेट है आपने? यार अभी तो इन्होंने कहा है मुझे पर्सनली आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, हाँ। आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक सेंसुअलिटी है उस सॉन्ग में और एक अलग फ्लेवर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका? देखिए 4 दशक हो चुके हैं उनको, आई मीन 40 सालों से वो लिटरली मतलब रूल कर रहे हैं, तो आई थिंक जैसे अभी इन्होंने कहा वो टिप टिप बरसा पानी ऑल टाइम फेवरेट, मतलब आई डोंट थिंक कोई बारिश का गाना उसको क्रॉस कर पाया नहीं कर सकता। इन एनी स्फीयर, यू नो। तो ये गाना है जो म्यूजिक वीडियो अगर हम कहें तो उसकी दुनिया में कहीं ना कहीं कोशिश की है हम कि उसके आसपास आए, जो आई थिंक अब रिस्पांस भी आ रहा है, जैसे इन्होंने भी कहा कि 3 घंटे में इतने व्यूज आ गए, सो इट फील्स गुड यार कि सबकी And मेहनत streaming पे also it's working really Yeah, Spotify पे कल से you know everyone is posting Yeah. that song and लोगों को Yeah, ऑडियो yeah. इतना पसंद आ रहा है, Yeah. so I'm very happy कि हम लोग वो 90s का फ्लेवर Yeah. में और शरद स्क्रीन पे भी वापस Yeah. लेके आ पाए, and your voice and उदित जी voice, तो एक मैजिक है, एक कॉम्बिनेशन है सबका, एक combined package, and we are very ये गाना है excited. अपनी धुन पर, हमारी नहीं बट अपनी धुन पर, तो प्लीज जाइए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। अच्छा, जो प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, जो वेब सीरीज आने वाली है, उसके बारे में थोड़े कुछ बताएं। उसके बारे में अकेले में आपको 1 to 1 बताऊंगा, बहुत कुछ है बताने के लिए आपको। नहीं, बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक आप उसको भी फिर आप लोग से मुलाकात बहुत जल्दी हो रही है। और सबसे बेस्ट बात है कि हमारे साथ आनंद मिश्रा सर हैं और उन्हीं ने ये सॉन्ग भी डायरेक्ट किया और हमारी वेब सीरीज के डायरेक्टर भी वही हैं और वहीं से वो हमें लेके आइए, आए सर, इधर थे। आइए। सर आपको हम नहीं छोड़ेंगे, हमें आप दिख गए। अरे इधर तो आइए, हाय बोलिए सबको, इधर आइए, आइए ये हमारे निर्देशक हैं, आइए। और या सो आनंद सर, तो ये बेहतर बता पाएंगे कि ये हमारे साहब हैं और सब पूछना चाह रहे हैं बारिश का गाना आपने शूट किया, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे सबको अच्छा लग रहा होगा। कोई खास एक्सपीरियंस जो आपने बताइए? ज़्यादा परेशान किसने किया? पॉइंट आ रहा है। सर क्या दो सरकारी चलिए, एम्प्लॉय बच्चे। ऑफिस में है, छुट्टी हो रही है, फिर वहाँ से रमन शुरू होता है, तो वो कुछ थॉट हाँ, तो बेसिकली हमने ये सोचा कि यार बारिश में तो कुछ करने के लिए भूख के ही ना उसमें ऐड क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस को अच्छा लगे, तो बस एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप इधर आइए, सर आइए ना, अरे माइक, सर हम लोग काफी देर से प्लीज बैठिए। आइए आइए। और सर आप हमें दोनों तीनों प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, आपको हमें ज्यादा एक और चेहरा ना, एक हाँ, सिर्फ आप तो बैठिए। बोलिए ना। साथ ही बैठे। आ रहा है। सर
सो बेसिकली वीडियो में बेसिकली बारिश के गानों में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बारिश में भिगाना तो होता है, और तो फिर हमने सोचा यार कुछ डिफरेंट भी लगना चाहिए। और हमेशा होता है कि एक लड़का लड़की भीग रहे हैं किसी बस स्टैंड पे या कहीं पे, और यही गाना होता है मोस्टली, तो उसको एकदम, और दूसरा आकांक्षा का जो लुक भी है ना बहुत हॉट एंड सिजलिंग चल रहा है आज के लिए। तो हमने ये सोचा यार कि एकदम ना, मतलब सामने जब स्टार्ट होगा ना तो एकदम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा लुक में, है ना। और शरद का लुक तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब जिस तरह से वो कॉल, मुझे लगता नहीं वो टीचर वीचर है, इतना सिंपल कपड़ों में है वो किए होंगे। तो वो जो मुझे लग रहा है हम जितने घंटे भी शूट किए ना उसमें 30% टाइम हमने सीन शूट करने में लगाया है और बहुत अच्छे से। और जनरली क्या होता है कि हमारा सीन भी अच्छा खासा था, तो उसको हमने स्पेशली वो ऐसा टीज़र ही इसलिए किया कि ऑडियंस देखे पहले समझे, उनको भी। हमने कमेंट भी कल में पढ़ रहा था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि हमने जो पहला टीज़र रिलीज़ किया उसके जो दूसरा टीज़र था उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था। तो अच्छी बात है क्योंकि देखें एज अ डायरेक्टर मेरी मेहनत तो उसमें ज़्यादा गई है डांस से ज़्यादा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। 90s का फ्लेवर वाला किसका आइडिया था कि इसका 90s का फ्लेवर रखना है? सर वो तो मैडम का काम है, मतलब वो तो गानों का वो है ही, मतलब उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप आँख बंद करके अगर गाने सुनेंगे आपको वही, देखो 90 से बढ़िया म्यूजिक तो आज तक बना नहीं है। आज के डेट में कोई भी एज ग्रुप हो वो 90 सुनते ही सुनता है। जैसे हम तो चलो 50s 40s सब सुन रहे हैं सारे गाने, लेकिन जो यंग है मुझे लगता है एकदम जो 15-16 साल वाले हैं ना वो शायद बहुत पुराने नहीं सुनते, लेकिन 90s तो सब सुनते हैं। तो है ही। और 90s का जो फ्रेशनेस है ना कोई गाना पुराना नहीं लगता, पुराना हो ही नहीं हाँ, सकता, वो वो कभी गाने नहीं। आज उसके से अलग 10 ही साल बात के है। बाद भी सुनोगे ना, इट विल साउंड एकदम से न्यू सॉन्ग। एंड मैंने भी क्या ना, जब 90s में वो होता है ना बचपन से, जैसे बच्चों को भाषा सिखाया नहीं जाता है, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वो सीख जाते हैं, तो उस टाइम पे इतना 90s वो सबकॉन्शियस माइंड में 90s तो वो ना नेचुरली एक फील आती है। इवन इफ आई टॉक अबाउट तुम ही आना ऑल्सो सो मेनी पीपल सेड कि यार दिस साउंड्स लाइक 90s बिल्कुल। तो वैसे भी अदर सॉन्ग जितने भी है जो भी है, नाउ टॉक अबाउट बारिश हो इज ऑल्सो 90s का वाइब रखा है, एंड इसलिए वो फुल कॉन्सेप्ट था वो उसकी उदित जी को लेंगे ना तो टिपिकल 90s सॉन्ग साउंड करेगा। एंड स्क्रीन पे तो इन दोनों ने सच में आग लगा दी। लिरिक्स को बहुत जस्टिफाई किया आप लोगों ने। थैंक यू। और मैम बहुत क्लियर थे कि मुझे एक हुक स्टेप चाहिए 90s जैसा, तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम लोग भी इतने सॉन्ग शूट करते हैं बट उसमें स्पेशली ऐसे रोमांटिक सॉन्ग में कहीं वैसे मतलब नहीं, 90s के फ्लेवर की वही बात होती है, एक हुक स्टेप होता है जो रजिस्टर होना चाहिए बार बार। तो हर साड़ी में वो हुक स्टेप तो मैंने किया है, आज शरद ने भी, तो आई थिंक वो सबसे एक अलग एक वाइब था 90s का जो हम लोग लेके आए। रवीना जी का गाना देखा ना आपने, जितने वर्षा पानी किसने नहीं देखा है वो? उससे कुछ आइडिया लिया था आपने, मतलब पूछा नहीं वो रेड साड़ी, सॉरी येलो साड़ी। और ये सर का ही आइडिया था कि बारिश बंद हो गई है पर मैं शावर ऑन कर दूंगा पर भिगाऊंगा इनको, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा कि बिना भीगे ये लोग डांस ये शावर का आइडिया किसका कर। ये था? शावर का आइडिया इनका ही ये था। शावर का आइडिया इनका था। देखिए मतलब बारिश में भी शावर चाहिए। शावर का आइडिया एक्चुअली मेरे कोरियोग्राफर्स हैं पवन बॉब, उनका था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि क्या होता है पूरा गाने में भिगाने में भी कुछ वेरिएशन नहीं था, तो पहला हमने कोशिश किया कि हम जनरली हम बारिश का गाना भीग के तो एंजॉय करते ही हैं, बिना भीगे भी एंजॉय करना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको वेरिएशन डाला। धीरे धीरे ग्रेजुअली बारिश बढ़ते जाती है गाने में, तो वैसा फील रखा है। मतलब अगर आप बारिश का मौसम नहीं भी है तो भी आप शावर पे वो गाना एंजॉय कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया है, हाँ, ये ऑप्शन है कि आप शावर में भी ये गाना एंजॉय कर लेट्स सकते डू हो। वन गर्मी का सॉन्ग। हाँ, काफी गर्मी भी बढ़ गई है इस बारिश बारिश से, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे लिए गर्मी का सॉन्ग क्रिएट करो, मेरे और शरद के लिए। हर वेदर को यार एक विंटर गाना बनता है, विंटर, हाँ इसके बाद सर्दी का गाना एक बनता है। सर्दी का बनता है, राइट। बारिश इतना हॉट है तो गर्मी इतना hot है। और हाँ, यही हमारी वेब सीरीज बाय द वे शूट की है जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें भी सर ही डायरेक्टर है। और सर कब रिलीज? ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी मतलब शायद हाँ हफ्ते 10 दिन में आप लोग देख लेंगे। ये जाते जाते फैंस और ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? लाइक करो, शेयर बस यही कहना चाहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ हमारे गाने को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड सुनिए बार बार, एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए एंड बार बार सुनिए।
और बहुत टाइम से जो आप मुझे और शरद को देखना चाह रहे थे, इतने टाइम से हम दोनों के लिए कॉल्स और मैसेजेस थे कि हम दोनों आपको एक गाने में देखना चाहते हैं रोमांस। तो देखिए अब आपके सामने है बारिशों, तो जल्दी से देखिए और बार बार देखो और सबको दिखाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत सारे रील्स भी बनाई है। हाँ एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का बारिश में रोमांस कैसे हो रहा है इस गाने में। मैं तो बोलता हूँ 3-4 बार देखिए, उसके बाद अपने आप सुनते रहोगे। आपको बार बार फिर अपने आप ही देखोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।